सो क्लास 9th का पोएम द रोड नॉट टेकन लेकर आपके सामने आया हूं. दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द पोएम, फर्स्ट स्टैंजा मैं आज आपको कंप्लीट करवाऊंगा. तो बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट दूंगा. दैट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. द फुल नेम वाज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. Robert Lee Frost was born in 26th of March 1874 and he died in January 29, 1963. He was an American poet. So initially his work, शुरुआती दौर में जो सक्सेस था उनको अपनी कंट्री से नहीं मिला बल्कि इंग्लैंड से मिला. उनका जो शुरुआती काम था वो इंग्लैंड में पब्लिश जो हुआ और उसके बाद लेटर ऑन जाकर उनकी पब्लिश जो किताबें या जो भी राइटिंग्स हुई वो कहाँ पे हुई? यूएसए में हुई. ज़्यादातर हर किसी पोएट का, हर किसी राइटर का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक थीम चुनने का एक तरीका होता है. कुछ लोग रोमांटिसिज्म पे ऊपर लिखते हैं, कुछ लोग नेचर के ऊपर लिखते हैं, कुछ लोग ह्यूमन लाइफ के ऊपर लिखते हैं. सिमिलरली जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ही वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स नेचुरल सेटिंग्स जो होती हैं रूरल लाइफ की. सो उन्होंने ज़्यादातर जो अपनी राइटिंग्स में रूरल लाइफ के बारे में लिखा, इंग्लैंड की रूरल लाइफ के बारे में, और इनका जो थीम रहता था वो सोसाइटी और फिलोसॉफिकल थीम रहता था. सो दिस वाज अ शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट. सो बताना यही है आप लोगों को कि क्लास 9th है, तो क्लास 9th जो है इसमें आपको डीप नहीं जाना है. मतलब यू डोंट हैव टू गो डीप इनटू लिटरेचर, बट साथ में आपको सिंपली ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट यू आर स्टडिंग. जिस बंदे की राइटिंग्स को आप पढ़ रहे हैं वो कौन है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, ईयर कौन सा है, कौन सा एरा है, कौन सी सेंचुरी में वो पैदा हुआ है, कब डेथ हुई है, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर राइटिंग्स उनकी आपको पता हो तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो बेटर रहता है. सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद आई विल मूव टू द स्टैंजा. इससे पहले स्टैंजा से जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दिस पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द चॉइसेस इन लाइफ. मैंने आपको बहुत बार ये क्लासेस में भी बताया कि आप लोग के पास इस लाइफ में देर आर न्यूमरस चॉइसेस, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव. तो आप लोगों को बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप लोगों को हमेशा अपने अल्टरनेटिव्स को क्या करना है? यू हैव टू चूज वाइजली. मैंने एक टैगलाइन सुनी थी अपने बचपन में, चूज वाइजली एंड लिव वेल. क्या था? चूज वाइजली एंड लिव वेल. जो 1990s के बच्चे होंगे उनको ये टैगलाइन काफी मशहूर होगी. एक एशियन स्काई शॉप करके एक मार्केटिंग चैनल आया करता है टीवी पे, और उसके ऊपर ये टैगलाइन दी होती थी, चूज वाइजली एंड लिव वेल. सो यही चीज होती है कि इफ यू मेक गुड चॉइसेस इन लाइफ इट विल लीड टू अ गुड बेटर लाइफ अहेड. अगर आप लोगों की चॉइसेस गलत होंगी तो आप लोगों की लाइफ में जो आगे जाके उसका इंपैक्ट भी नेगेटिव पड़ेगा. सो यू शुड ऑल्सो मेक गुड चॉइसेस इन योर लाइफ. अब यहां पर आ जाता है कि एज एन इंडिविजुअल वी हैव मेनी अल्टरनेटिव्स. हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं और एक इंडिविजुअल एट ए टाइम एक ही को सेलेक्ट कर सकता है. तो वो जो सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिलेक्शन का बेहतर होना आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि वट एवर स्टेप यू टेक, जो भी कदम आप उठाते हैं आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता. मीन्स इफ यू हैव टेकन सम नेगेटिव स्टेप, आपको उसका इंपैक्ट उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा. आपको उसका एहसास जो होगा वो होगा 5 साल 10 साल के बाद, आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में. और आप एक अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो उसका इंस्टेंटली फल जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिलता है, ओवरनाइट नहीं मिलता है. लगातार एक प्रोग्रेसिव जो होती है उसके लिए एफर्ट्स होते हैं, उसके बाद जाके एक बंदा जो है सक्सेस अचीव करता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट आर द चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ, एंड दिस इज द मैसेज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड थ्रू दिस पोएम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही मैसेज दिया है. ही हैज टेकन द एग्जाम्पल ऑफ 2 डाइवर्जिंग रोड्स हियर. किस तरीके से, अब मैं अगर पोएम आपके सामने पढ़ के सुनाऊं, सो दिस इज द रोड्स, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन. बिफोर एक बार फिर से मैं पीछे आ जाता हूं. मैंने कुछ चीजें मेंशन करनी थी, दैट इज कि
देखा देखी या भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं, वट वी डू इज वी फॉलो पीपल, कि इस बंदे ने ऐसा काम किया, हमारा ये पर्टिकुलर टाउन है, आई हैव सीन मैनी पीपल कि किसी का बच्चा अगर यहां से नर्सिंग या BDS या MBBS करने के लिए बाहर भेज दिया तो साथ में 10 लोग अपने बच्चों को भेज देंगे। सो दिस इज रॉन्ग, है ना। जो चॉइस मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है वो आपके बिहाफ पे वो पॉजिटिव आपके लिए पॉजिटिवली ना इफेक्ट करे, डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, आपका लेवल ऑफ इनकम क्या, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। सो वो भेड़ चाल जो है दैट इज रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और रॉन्ग चॉइसेस होती हैं वो। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, यही चीज जो है एक पोइट्री के थ्रू, स्टैंजा नंबर 1, 2 roads diverged in a yellow wood and Sorry I could not travel both। पहले यहां तक रहते हैं। 2 roads are symbolizes here 2 alternatives, 2 choices, ठीक है। And the poet is feeling sorry, sorry किस लिए फील कर रहा है कि काश मैं इन दोनों चीजों को अडेप्ट कर पाता, ले पाता, है ना। अब 2 रास्ते हैं, ये मैंने यहां पे बना के रखा हुआ है। The poet was walking through a road, एक रोड एक लेन के थ्रू चल रहे थे, एक पॉइंट पे पहुंचे, वहां से he saw 2 roads diverging, एक इस तरीके से लेफ्ट में जा रही है, एक राइट में जा रही है। So these 2 roads symbolizes the choices, 2 different choices। अब सॉरी क्यों फील कर रहा है, बिकॉज he feels that he could not travel both of them at a time। अब नीचे क्या लिखा है, and sorry I could not ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, एक ट्रेवलर की एज एन इंडिविजुअल होने की वजह से लॉन्ग आई स्टूड दैट आई टुक माई टाइम, इसीलिए कहते हैं सबर करके, यू हैव टू, जल्दबाजी में, हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं घर में, वो कहते हैं कि जल्दबाजी में फैसले किए जाने वाले मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, गलत होते हैं। सो लॉन्ग आई स्टूड हियर मींस, लॉन्ग आई स्टूड, ही डिड नॉट जस्ट आया सीधा और बस लेफ्ट की तरफ चला तो लेफ्ट की तरफ चला गया, नो, ही स्टूड देयर, रुके वहां पे, सबर, ही अलग अलग कंडीशंस उसने देखी होंगी कि वाई आई शुड गो टू द राइट, वाई आई शुड टेक दिस रोड, वाई आई शुड नॉट टेक दिस रोड, दिस, ये एक स्टेट ऑफ माइंड वहां पे, दिस स्टेट ऑफ माइंड शुड बी इन यू पीपल, आप लोगों में भी ये स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। यू शुड ऑल्सो टेक टाइम, यू शुड आस्क योर एल्डर्स, अपने अगर खुद आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने बड़ों से पूछिए और उसके बाद आप जो है अल्टीमेटली आप ही डिसीजन लेंगे, बट यू शुड टेक योर टाइम, ये बताया। तो लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन, और देखा उस रोड को, लुक डाउन, वन, एक की तरफ देखा, एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं उसे देख सकता था, टू वेयर इट बेंट, और जहां तक वो जा रही थी, बेंट लास्ट में नजर पहुंची जहां तक, इट बेंट इन अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ यहां पर थिक फॉरेस्ट के लिए किया गया जो बुशेस एंड ट्रीज से बना हुआ है। तो वापस से अगर मैं बताऊं वही चीज है, 2 रोड्स जो डाइवर्ज हो रही थी, दोज वे द 2 अल्टरनेटिव्स, ही स्टूड लॉन्ग देयर, इस पॉइंट पे वो रुके, यहां पे ही डिसाइडेड, ही, अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे कि व्हाट वे द क्राइटेरिया, क्या कंडीशन उन्होंने देखी, किस लिए उन्होंने जो रोड चुनी होगी, किस लिए चुनी होगी, क्यों नहीं दूसरी रोड चुनी होगी, दैट विल बी फर्दर इन द नेक्स्ट स्टैंजाज। तो आई होप ये फर्स्ट स्टैंजा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और पोएट के बारे में थोड़ी बहुत जो थी आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा। सो नेक्स्ट वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर और सेकेंड स्टैंजा मैं इसका पूरा करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।